सीकर। अपना जो ये वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th क्लास से 11th क्लास में मूव हुए हैं। तो अपन सबसे पहले जो अपना टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अब इससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा फ्री फेस बताता हूँ फिजिक्स के लिए बेसिक। कि अपने पास क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है। इससे भी पहले क्वेश्चन है अपने पास व्हाट इज साइंस। तो व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। साइंस सिस्टमेटिकली एंड फैक्ट पे बेस किसी भी चीज़ का स्टडी है। स्टडी अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो साइंस का सबसे सिंपल जो डेफिनेशन है वो है स्टडी अबाउट एनीथिंग बेस्ड ऑन फैक्ट। चाहे आप उसमें कुछ भी ले लीजिए, किसी भी चीज़ का आप स्टडी कीजिए, फैक्ट पे जो बेस्ड है, प्रैक्टिकल पे जो बेस्ड है, उसको अपन बोलते हैं साइंस। अब साइंस के दो टाइप है। पहली बात तो ये समझिए कि ये साइंस जो वर्ड है ये किस वर्ड से मिलके बना है। साइंस एक लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है। इस वर्ड से बना है सेंटिया, SCIENTIA। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नॉलेज। इसका जो मीनिंग है वो है नॉलेज। तो कोई भी चीज़ का नॉलेज, नॉलेज का मतलब आप उसका स्टडी करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, आपके पास उसके फैक्ट्स आएंगे, वो साइंस है। अब साइंस है वो बेसिकली दो टाइप का है, एक तो बायोलॉजिकल, सेकेंड वन फिजिकल। बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल फिजिक्स, व्हाट इज बायोलॉजिकल फिजिक्स। बायोलॉजिकल फिजिक्स वो होती है जिसमें अपन लिविंग थिंग का स्टडी करेंगे। जैसे इसकी अलग अलग ब्रांचेज हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल बॉटनी, जूलॉजी एटसेट्रा। फॉरेंसिक साइंस। फिजिकल साइंस ये भी दो टाइप का हो सकता है, मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री एटसेट्रा। अब सबसे पहले अपन को जो डिस्कस करना है, अपन को जो स्टडी करना है वो है व्हाट इज फिजिक्स। तो देखिए जैसे साइंस इंडिया वर्ड से बना है वैसे ही फिजिक्स है वो भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है फ्यूसिस, PHUSIS, फ्यूसिस, जिसका मीनिंग होता है नेचर। जिसका मीनिंग है नेचर। तो फिजिक्स क्या है, नेचर से रिलेटेड जो भी फिनोमिनाज हैं उनका स्टडी अपन जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं फिजिक्स। तो ये फिजिक्स हुआ। अब फिजिक्स के भी ब्रांचेज हैं, फिजिक्स इसके भी ब्रांचेज हैं। इसके टू ब्रांचेज हैं, देयर आर टू ब्रांचेज। नंबर वन मैक्रोस्कोपिक क्लासिकल फिजिक्स, नंबर टू माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स है जिसमें अपन क्लासिकल टाइम से जो चलती आ रही है फिजिक्स, इसके भी ब्रांचेज है। मैकेनिक्स, फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स वो ब्रांच होता है जिसमें उन बॉडी का स्टडी होता है जिनका स्पीड लाइट की स्पीड से कम होता है। स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको आप C बोलते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, जिसके भी ब्रांचेज हैं। मतलब ये सब ब्रांचेज ऑफ साइंस हो गए, जिसमें नंबर वन है मैकेनिक्स, नंबर टू इसी का ब्रांच ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स वो ब्रांच है जिसमें लाइट से रिलेटेड स्टडी होता है। ये भी दो टाइप का हो सकता है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, जिसमें अलग अलग फिनोमिना आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, रिफ्लेक्शन है, रेफ्रैक्शन है, डिस्पर्जन है, स्कैटरिंग है एटसेट्रा। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, नंबर वन रे ऑप्टिक्स, नंबर टू वेव
थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मल प्लस डायनामिक्स, जिसमें हीट का कन्वर्जन होगा। थर्मल का मतलब हीट से है, हीट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे आप हीट है इसको वर्क में चेंज कर सकते हो या वर्क को वापस हीट में भी चेंज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो ब्रांचेज है माइक्रोस्कोपिक के पार्ट्स हैं, ब्रांचेज हैं, मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, एटसेट्रा। अब नंबर 2 माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मॉडर्न फिजिक्स है, इसके भी ब्रांचेज हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 न्यूक्लियर फिजिक्स, पहला इसका जो पार्ट है माइक्रोस्कोपिक का वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें अपन इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन सब का स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एटम, न्यूक्लियाई, इनका स्टडी होता है। नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है माइक्रो का। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस डायनामिक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ, कंट्रोल ऑन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर 3 प्लाज्मा, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो ये तो इसका प्री फेस है, तो इसमें अपन को 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 व्हाट इज साइंस, साइंस सिस्टमेटिकली स्टडी होता है एनीथिंग अबाउट एनीथिंग बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड फैक्ट। साइंस के 2 टाइप हैं, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल। नंबर 1 बायोलॉजिकल फिजिक्स वो होती है जिसमें लिविंग थिंग का स्टडी करते हैं अपन, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे वो फोरेंसिक हो। नंबर 2 है फिजिकल में, फिजिकल में केमिस्ट्री भी आ सकता है, नेचर से रिलेटेड है जो, और फिजिक्स भी आ सकता है। अब इसमें अपन को पढ़ना है फिजिक्स। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से बना है फ्यूसिस, जिसका मीनिंग होता है नेचर। तो नेचर से रिलेटेड जो भी स्टडी करेंगे अपन फिनोमिना का, वो फिजिक्स में आएगा। फिजिक्स के 2 ब्रांचेज हैं, नंबर 1 माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स, नंबर 2 मॉडर्न फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब क्लासिकल जो फिजिक्स है उसके भी टाइप्स हैं, उसके भी ब्रांचेज हैं। नंबर 1 मैकेनिक्स, नंबर 2 ऑप्टिक्स, नंबर 3 थर्मोडायनेमिक्स एटसेट्रा। माइक्रोस्कोपिक के भी ब्रांचेज हैं। नंबर 1 न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें एटम न्यूक्लियाई का स्टडी होता है। नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। नंबर 3 प्लाज्मा एटसेट्रा। तो ये तो है प्रीफेस। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले इसमें अपन स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसका अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, इसका डेफिनेशन हो गया ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिस क्वांटिटी का आप मेजरमेंट कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये जो मार्कर है इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, इसका आप मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे मेरे लेक्चर को स्टार्ट हुए 10 मिनट हो गए सपोज, तो टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे ये रूम है, इसका टेम्परेचर सपोज 15 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टेम्परेचर है वो फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर एटसेट्रा, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। अब अपन फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलता हूँ 5, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैं बोलता हूँ x, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हाँ, ये मैथमेटिकल क्वांटिटी हो सकते हैं, 5 है, x है, ये वेरिएबल कांस्टेंट, पर ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगे। क्योंकि 5, व्हाट इज 5?
5 क्या है, 5 तो कुछ भी हो सकता है। एक्स, व्हाट इज एक्स, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आएंगे। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये तो आपके समझ में आ गया कि वो क्वांटिटी जिसको अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जांपल लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, मास है, एटसेट्रा। ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटी है ये भी 3 टाइप के होते हैं। मेन इसके 2 टाइप हैं, पर टोटल होते इसके 3 टाइप्स हैं। इसके 3 टाइप्स होंगे टोटल जो होंगे वो। तो नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी में नंबर 1 है फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये सेल्फ डिपेंडेंट होती है, दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है। मतलब वो क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज, चाहे कोई भी ब्रांच हो फिजिक्स की, टोटल ब्रांचेज में, चाहे माइक्रोस्कोपिक हो चाहे मैक्रोस्कोपिक है, ऑल ब्रांचेज में फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं वो 7 होती हैं। नंबर ऑफ फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज कितने हैं? 7, जिनमें नंबर 1 फर्स्ट वाले नंबर पे आएगा तुम्हारा मास। इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसका मेजरमेंट करने के लिए अपन को दूसरी क्वांटिटी की हेल्प नहीं चाहिए, तो नंबर 1। नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 टेम्परेचर, नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 5 पे है इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मास डिफरेंट है, सेम नहीं है। अमाउंट ऑफ मास का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर 7 ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये एनर्जी है पर सेकंड पर यूनिट एरिया में, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो 7 हो गए, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 है। अब ध्यान से सुनो, जो फिजिक्स है उसमें टोटल 7 है, पर अपन जो ब्रांच है जिसका स्टडी अपन स्टार्टिंग में करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्रोस्कोपिक में मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स ये आते हैं। अपन सबसे पहले जैसे स्टडी करते हैं मैकेनिक्स, जिसका फिजिक्स में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो बहुत बड़ा रोल होता है। मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स वो ब्रांच होती है जिसमें उन बॉडी का स्टडी होता है जिनका वेलोसिटी या स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से कम होता है। तो मैकेनिक्स में केवल ये 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं मैकेनिक्स में, ओनली मैकेनिक्स में। मास, लेंथ, टाइम, एम एल टी, एम एल टी। एम फॉर मास, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे अपन जब करेंगे तब। लेंथ फॉर एल से लेंथ और टी टाइम। ठीक है, तो ये 7 हो गए। अब नंबर 2 पे चलते हैं अपन। दूसरे टाइप का जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उस पे चलते हैं अपन। तो आपको ध्यान रखते जाना है कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको साथ में आपको इसको नोट भी करते रहना है। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 पे डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनके भी नाम से पता है, देखो डिराइव्ड मतलब ये दूसरी क्वांटिटी से डिराइव होंगी। ये वो क्वांटिटी होती हैं जो फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी पे डिपेंड होती हैं, उनसे इनको डिराइव करेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। टोटल नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज इनफाइनाइट होते हैं, बहुत है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 बताता हूँ। स्पीड है, तो स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि इसको अपन फंडामेंटल से बनाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे आपने लेंथ और टाइम से बना दिया इसको।
नंबर 1। नंबर 2 वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर वापस आपने लेंथ और टाइम से इसको बनाया। नंबर 3 एक्सीलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। नंबर 4 फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने, मास इनटू एक्सीलरेशन, ma। नंबर 5 वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। नंबर 6 मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो ऑल दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज इसलिए हैं क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से आप इनको बना रहे हो, इन सबको। जैसे आप एक्सप्लेन करोगे, स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, एक्सीलरेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम है, फोर्स है मास इनटू एक्सीलरेशन है, वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें आप ये सोच रहे हो कि एक्सीलरेशन को आपने वेलोसिटी अपॉन टाइम से एक्सप्लेन किया, तो वेलोसिटी को आप सोच रहे हो फंडामेंटल नहीं है, तो पर ये फंडामेंटल नहीं है, पर इसको दोबारा आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको ऐसे एक्सप्लेन कर लो फर्दर कि ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक टाइम पहले हो रही है यहाँ से, तो इसका मतलब टाइम स्क्वायर हो गया, तो बन गई ना फंडामेंटल। ऐसे ही इसको आप मास इनटू एक्सीलरेशन, इसमें भी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि एक्सीलरेशन तो फंडामेंटल नहीं है, पर इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आगे एक्सप्रेस कर सकते हो इसको कि मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर वेलोसिटी को और फर्दर आप लिख सकते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, मास इनटू ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। तो ये फंडामेंटल फंडामेंटल फंडामेंटल। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी पे डिपेंड होती हैं, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए। अभी मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा तो उसमें देखना आप सारे अपन लिख देंगे। अब नंबर 3, अब आप सोच रहे हो कि सारी क्वांटिटीज आ गई, तो नंबर 3 किसका है फिर? नंबर 3 है ऐसी क्वांटिटी जो डिराइव भी नहीं है। डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? जो मैंने यहाँ लिखी है अभी, जैसे फोर्स है, वर्क है, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, क्योंकि इन सब के यूनिट्स होते हैं जो भी आप देख रहे हो इन सब के। तो डिराइव क्वांटिटी वो होगा जिसका यूनिट तो होगा ही होगा। फंडामेंटल वो होगा जो दूसरी पे बेस्ड नहीं होता। अब एक नंबर 3 ऐसी क्वांटिटी भी होती हैं जिनका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये वो क्वांटिटी होती हैं जो फंडामेंटल भी नहीं है, फंडामेंटल का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट भी नहीं है, डिराइव भी नहीं है, डिराइव का मतलब इनका यूनिट भी नहीं है। नंबर 1 प्लेन एंगल। 2D में जब अपन बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 2D, 2 डायमेंशनल, जैसे कोई सर्कल है, सर्कल में आपने कोई एंगल बनाया तो वो प्लेन एंगल बोला जाएगा। प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब इसका यूनिट आप देखोगे आर्क मीटर, रेडियस मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट लेस हो गया वैसे। तो ये ऐसी क्वांटिटी होगी जो फंडामेंटल भी नहीं है, मतलब ये दूसरी क्वांटिटी पे बेस्ड है, आर्क अपॉन रेडियस लेंथ पे है, और ऐसी भी नहीं है जो डिराइव्ड में है, क्योंकि डिराइव्ड में सब ऐसी होती है जिनका यूनिट होता है। तो इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? सप्लीमेंट्री। नंबर 2 सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3D, तो 2 ही होती है वैसे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ओनली 2 हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो फिजिकल क्वांटिटी
अपन ने स्टार्ट किया, आपको मैं 1 मिनट में वापस रिवाइज कर देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको अपन जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये मेन 2 टाइप है, पर वैसे टोटल इसके जो कैटेगरी हैं, जो टाइप हैं, वो 3 है टोटल। इंपॉर्टेंट इसमें 2 ही है। नंबर 1 फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। फंडामेंटल और बेसिक ओनली 7 है टोटल फिजिक्स में, और मैकेनिक्स में ओनली 3 है, जिसमें 7 में मैंने आपको बताया था सबसे पहले मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर दूसरे पे आए अपन डिराइव्ड पे, वो होती है इनफाइनाइट, वो कितनी भी हो सकती है, जो डिपेंडेंट होती हैं। किस पे डिपेंड होती हैं? बेसिक क्वांटिटी पे डिपेंड होती हैं। और 2 ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो न तो फंडामेंटल है और न ही डिराइव्ड है। फंडामेंटल इसलिए नहीं है क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, और डिराइव इसलिए नहीं है क्योंकि इनका कोई यूनिट नहीं है। अब आ जाओ यूनिट्स पे अपन बात करते हैं। यूनिट क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, वहाँ देखो। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हुआ, फिजिकल क्वांटिटी में 2 वैल्यू मिलेंगे आपको, वरना वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। चाहे जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ समझाता हूँ कि 5 मीटर लेंथ है, या मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 20 kg मास है, या मैं लिखता हूँ 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या केल्विन में लिख सकते हो आप, या मैं लिखता हूँ मान लो 5 एम्पियर, ठीक है, या मैं लिखता हूँ मान लो 1 जूल। तो ये सब क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी है सब। इन सब में 2 वैल्यू मिलेंगे आपको। पहली जो वैल्यू रहेगी फर्स्ट, उसको बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू आगे जो आपको मिलेगा सब में वो मिलेगा यूनिट। जैसे मीटर मिल गया, डिग्री सेल्सियस मिल गया, एम्पियर मिल गया, ये होता है यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बन गया क्या? Q इक्वल टू, Q मीन्स क्वांटिटी, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, मैंने Q किया है। Q इक्वल टू N इंटू यू, Q इक्वल टू N इंटू यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन दोनों में रिलेशन डिराइव कर रहा हूं मैं कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में और यूनिट में क्या रिलेशन होता है। ये क्वेश्चन भी है, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज, क्वेश्चन है अपना रिलेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना इस चैप्टर का, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज। अब मान लो आपको इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं कि n इक्वल टू यू, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल यू, n नॉट इक्वल टू यू, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें राइट ऑप्शन अपन को चूज करना है। तो देखिए मैंने लिखा फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लो Q इक्वल टू है 5 मीटर। इसको मैं अगर दूसरे सिस्टम में चेंज करूँ तो इसको 500 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर यूनिट, ये n है, ये u है। व्हाट इज 500? न्यूमेरिकल वैल्यू। व्हाट इज सेंटीमीटर? यूनिट। तो 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर इक्वल टू Q। तो 5 मीटर 500 सेंटीमीटर है, वो Q है, चाहे ये बोलिए चाहे इसको ये बोलिए, इसका मतलब ये इक्वल है। तो कहने का मतलब Q ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज भी रिमेन्स कांस्टेंट, कि Q चेंज नहीं हो सकता है। चाहे आप 5 मीटर लिखो, चाहे 500 सेंटीमीटर लिखो, चाहे 5000 मिलीमीटर लिखिए आप, ये सेम रहेगा। मीन्स Q कांस्टेंट।
क्योंकि आप ऐसे तो नहीं लिख सकते ना 5 मीटर इक्वल टू 500 मीटर, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो Q कांस्टेंट रहता है। अगर Q कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट हो जाए तो देखिए यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन अपना रहेगा Q अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये ऐसे बन गया, कांस्टेंट इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। इट मीन्स n इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन यूनिट। अब कांस्टेंट अगर यहाँ से रिमूव करेंगे तो साइन आएगा प्रोपोर्शनल, ऊपर 1 रह गया अपॉन u। तो कहने का मतलब इफ u लेस n हाई और u हाई n लेस, मीन्स अगर यूनिट लार्ज है, मीटर और सेंटीमीटर में मीटर लार्ज है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल होगा। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 500 है, तो ये लार्ज है, ये स्मॉल है, ये रिलेशन वाई में। तो इसका ऑप्शन जो अपना करेक्ट हुआ पहला इस क्वेश्चन का वो होगा n इनवर्सली प्रोपोर्शनल u, ये रिलेशन बन गया। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका चैप्टर का। यूनिट्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज है वैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। नंबर 1 फंडामेंटल। फंडामेंटल यूनिट्स वो होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के होते हैं, बेसिक यूनिट्स भी बोल सकते हो आप इनको। तो फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज है उतने ही रहेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं 7, तो फंडामेंटल यूनिट्स भी अपने कितने हो गए 7। अब मैं यहाँ एक टेबल बनाता हूँ, सीरियल नंबर, नेम ऑफ क्वांटिटी, नेम ऑफ क्वांटिटी एंड यूनिट। ठीक है, नंबर 1 मास केजी, स्टैंडर्ड जो यूनिट है अपन वही लिखना है इसमें। नंबर 2 लेंथ मीटर, स्मॉल m सिंबल है इसका। नंबर 3 टाइम सेकंड, s स्मॉल s। नंबर 4 टेम्परेचर केल्विन के। नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल A। नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL। और नंबर 7 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये होता है कैंडेला, साइंटिस्ट हैं CD, कैंडेला, CD मीन्स कैंडेला है। तो ये 7 हो गए आपके। अब मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैकेनिक्स जो अपन ब्रांच अभी स्टडी करने जा रहे हैं उसमें केवल 3 आएंगे, ये 3 MLT, जिसमें 3 आएंगे, M मास केजी, L लेंथ मीटर, T टाइम सेकंड। अब M 2 रहेंगे आपके, कंफ्यूज रहेगा हर बार कई स्टूडेंट्स के कि M यहाँ भी है M यहाँ भी है, जबकि ये देखो M4 मास है, ये M4 मीटर है। तो मीटर है, स्मॉल m किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, किसके लिए आता है लेंथ, और कैपिटल M किसके लिए होता है मास। तो ये आपके बन गए। अब अपन नेक्स्ट में चलते हैं, सेकंड वन जो है अपना वो है डिराइव्ड यूनिट्स। देखो जो नाम फिजिकल क्वांटिटीज के हैं, जो टाइप वो यूनिट्स के होंगे। तो नंबर 1 पे अपन ने बात की फंडामेंटल बेसिक, जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो तो हो गए फंडामेंटल। अब नंबर 2 पे आ जाएंगे डिराइव्ड, डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, ये वो यूनिट होते हैं जो दूसरे यूनिट्स पे बेस्ड होते हैं या जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, नंबर 1 अपन ने लिया था स्पीड। स्पीड इक्वल टू अपन ने फॉर्मूला लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट लिखोगे आप इसका तो यूनिट हो जाएगा डिस्टेंस फॉर मीटर, टाइम फॉर सेकेंड, मीटर पर
सेकेंड, स्मॉल m स्मॉल s मीटर पर सेकेंड, या आप इसको लिखना चाहो तो मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, इसका पावर 1 है और ऊपर अगर ले जाओगे तो ये मीटर सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हो। नंबर 2 एक्सीलरेशन, शॉर्ट में लिखा है थोड़ा एक्सीलरेशन, ये हो गया आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब अगर आपको वेलोसिटी का नहीं आ रहा है तो इसको फंडामेंटल में कन्वर्ट कर लो। वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम और यहाँ पहले से है तो टाइम स्क्वायर हो गया। अब इसका यूनिट्स आप लिख सकते हो, क्या यूनिट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, लेंथ हो गया, टाइम सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, इस टाइप से मतलब। नंबर 3 फॉर एग्जाम्पल फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन, फिर मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो पूरा कीजिए, एक्सीलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दिए, फिर वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप लेते हो अपॉन टाइम स्क्वायर। अब इसका यूनिट लिख सकते हो आप, क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस टाइप से। अब आपको इसमें मैकेनिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज यूज होती हैं उन सब के कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, वरना अपन आगे नहीं बढ़ सकते। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ डेंसिटी, फॉर एग्जांपल, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका यूनिट डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि आपको दोनों का आ रहा है, मास केजी, वॉल्यूम मीटर क्यूब। और करते हैं देखो अभी, क्योंकि जो मैकेनिक्स में मोस्टली यूज होते हैं उन सब का अपन एक बार थोड़ा लिख लेते हैं। नंबर 5 वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। फोर्स का अगर आपको आ रहा है तब तो ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो फोर्स को क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सीलरेशन, फिर अगर आपको एक्सीलरेशन का भी नहीं आ रहा है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर वेलोसिटी का नहीं आ रहा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पर अभी अपन ने लिखे इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका तो होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर, इट मीन्स केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 6, अब एनर्जी वर्क का तो सेम ही रहेगा, पावर पे चलते हैं अपन। पावर, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। अब अभी अपन ने वर्क का लिखा है, अपॉन में टाइम और, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, वर्क में आ जाएंगे 2 पावर और एक टाइम इसका जो है वो, तो टाइम सेकेंड क्यूब। नंबर 7 मोमेंटम, जो मोस्टली यूज होते हैं मैकेनिक्स में, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास केजी इनटू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड, इस टाइप से। फिर आगे अपन और चलते हैं। नंबर 8 इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स का भी पढ़ा था अपन ने, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो फोर्स होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम सेकेंड। अब एक पावर सेकेंड का इसे कैंसिल हो गया तो इसका बन गया केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। अब आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि ऐसी कई फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका यूनिट सेम हो सकता है। जैसे आप देख रहे हो कि इम्पल्स है, इम्पल्स का यूनिट क्या है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड है। इधर देखिए मोमेंटम है, मोमेंटम का यूनिट भी क्या है, केजी इंटू मीटर पर
सेकंड है, या स्पीड है, स्पीड का क्या था मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का भी क्या है मीटर पर सेकंड, तो ये सेम हो सकते हैं। नंबर 9 प्रेशर, फिजिकल क्वांटिटी नंबर 9 पे जो मैकेनिक्स में बेसिक है वो है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बन गया केजी अपॉन मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको ये कुछ फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, उसके बाद में अपन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको अपने आप लर्न होते जाएंगे, एक बार में आपको इन सबको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो नंबर 2 जो फंडामेंटल थे वो 7, नंबर 3 नंबर जो फर्स्ट था वो फंडामेंटल, नंबर 2 पे आए वो डिराइव जो इनफाइनाइट होंगे, फंडामेंटल वाले 7 होंगे। अब नंबर 3 सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल ये दो थे, नंबर 1 प्लेन एंगल और दूसरा जो था आपका वो था सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल आर्क अपॉन रेडियस जो होता है उसको बोलते हैं रेडियन, RAD रेडियन। सॉलिड एंगल वो होता है स्टेरेडियन, SR, इससे इसको डिनोट करते हैं। ये 2D के लिए रिप्रेजेंट होता है और ये अपन देखते हैं 3D के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो ये आ गए, ये आपने फिजिक्स में यूज भी कम ही आते हैं वैसे, पर ये होते दो ही हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स में, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो क्लियर हो गया। यूनिट जो हैं वो 3 टाइप के हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो भी 3 टाइप्स की हैं। नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट्स, नंबर 2 डिराइव्ड यूनिट्स, नंबर 3 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। नंबर 1 फंडामेंटल 7, मैकेनिक्स में 3, नंबर 2 डिराइव इनफाइनाइट और नंबर 3 में है केवल 2। अब आ जाओ अपन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं वो मेन 3 है, वैसे टोटल 4 है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। नंबर 1 स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं अपन, CGS, C फॉर सेंटीमीटर फुल फॉर्म, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। इट मीन्स लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज होगा, मास के लिए ग्राम यूज में होता है इसमें, और टाइम के लिए सेकंड यूज में होता है। MLT तीनों का आ गया, M, L एंड T। लेंथ को किस में मेजरमेंट किया जाएगा सेंटीमीटर में, मास को किस में करेंगे ग्राम में, टाइम को किस में करेंगे सेकंड में करेंगे, जैसे मैकेनिक्स में हो। ये फ्रांस सिस्टम है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम यूज में लेते थे पहले, तो ये फ्रेंच हो गया CGS सिस्टम, स्मॉलेस्ट है। नंबर 2 FPS फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। ये किसके लिए यूज हो जाएगा लेंथ, ये किसके लिए यूज हो जाएगा मास, ये किसके लिए यूज हो जाएगा टाइम, MLT। ये है ब्रिटिश सिस्टम, पाउंड फुट सेकेंड, ये ब्रिटिश है। CGS स्मॉलेस्ट है, इससे बड़ा सिस्टम है FPS। जैसे आपको सबको पता है कि 1 फुट इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर, ऐसे ही 1 पाउंड इक्वल टू 453.6 ग्राम अप्रोक्स, तो इससे बड़ा हो गया ये। अब नंबर 3 MKS, M फॉर मीटर, K फॉर केजी किलोग्राम और S फॉर सेकंड। मीटर किसके लिए यूज होगा लेंथ, केजी किसके लिए यूज होगा मास, सेकंड किसके लिए यूज होगा टाइम, MLT तीनों आगे। ये इन तीनों में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है वो MKS है, ये भी फ्रांस का सिस्टम है। अब नंबर 4 जो बना वो है SI,
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ या इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट का। इसमें ये क्यों बना, इसके मैं आपको दो ही पॉइंट बता देता हूँ। नंबर 4, नेसेसिटी ऑफ एसआई सिस्टम क्या है। पहला है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम यूज में लिए जाते थे, तो इसको एक ही सिस्टम पूरे वर्ल्ड में बनाने के लिए इसको बनाया गया था। नंबर 2, आपको पता है, मैंने पीछे आपको बताया है कि एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यू होता है। यूनिट जितना स्मॉल होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही हाई होगा। तो सीजीएस में यूनिट छोटा होने के कारण न्यूमेरिकल वैल्यू हाई होते हैं। नंबर 3, एफपीएस सिस्टम को अगर किसी में कन्वर्ट करना है, इसको और इसको, इसमें डेसिमल है इसमें भी है, तो आपस में अगर कन्वर्ट करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, तो सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया है लास्ट वाला एसआई सिस्टम, जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो ये बन गया। इसमें एक ध्यान देना आप, ये मॉडिफाइड सिस्टम है इसका, एमकेएस का। इसमें यूनिट वही होंगे जो एमकेएस में है। एसआई सिस्टम में यूनिट्स वही रहेंगे जो एमकेएस में, कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, मैंने लिखा आपको फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका आपको सबको पता है कि इसका यूनिट क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पर इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, इसको एसआई सिस्टम में अपन ये भी और न्यूटन भी बोल सकते हैं। एंड ऐसे ही वर्क के लिए आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि वर्क क्या है। वर्क होता है, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको इसी में, कि आपको सबको पता है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट आप लिखोगे तो ये हो जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको आप सब जूल भी बोलते हो, जे से डिनोट करते हो। तो ये मॉडिफाइड सिस्टम बना दिया कि आप एसआई सिस्टम में ऐसे भी लिख सकते हो। ये एमकेएस तो था ही, ये यूनिट यूज में होंगे एसआई में भी, या इसको एसआई में जूल भी बोल सकते हैं। जैसे न्यूटन है, अब सीजीएस न्यूटन का अगर चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको डाइन भी बोलते हैं। न्यूटन की जगह सीजीएस में क्या बन जाएगा, डाइन। ऐसे इसको भी तो बोलते हैं, केजी मतलब ग्राम में चेंज करो, मीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, उसको अर्ग भी बोलते हैं सीजीएस में, मॉडिफाई कर दिए। तो ये एसआई सिस्टम है। तो टोटल सिस्टम कितने हो गए अपने पास, 4 हो गए। नंबर 1 सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड स्मॉलेस्ट। नंबर 2 एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, ब्रिटिश सिस्टम है, उससे बड़ा है। नंबर 3 एमकेएस, जो सबसे लार्ज है, लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, मीटर, केजी और सेकेंड। और नंबर 4 है एसआई सिस्टम। तो ये 4 इसमें सिस्टम बन गए आपके, है ना। ये मॉडिफाइड सिस्टम है एमकेएस और सीजीएस का, जिसमें मैंने एग्जांपल देके आपको बता दिया है कि इसको आप न्यूटन भी बोल सकते हो एसआई सिस्टम में, या इसको सीजीएस में मॉडिफाई करोगे तो डाइन बोल सकते हो। जैसे यहाँ मैंने बताया वर्क को जूल बोल सकते हो, और इसको सीजीएस में मॉडिफाई करोगे तो अर्ग बोल सकते हो।